Hello students, I am A.K. Dwivedi and welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. Students, in my next video, that means in my earlier video, I have explained you preposition, its definition and various categories of preposition. Okay? Now I am going to explain you प्रपोजिशन एंड देयर यूजेस, यानी कुछ प्रीपोजिशन और उनके यूज क्या है, उनको कैसे यूज करते हैं, आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एवर। ओके, फर्स्ट वन दैट इज एवर। हमने एक प्रीपोजिशन लिया है एवर। एवर मीन्स होता है ऊपर। एवर का अर्थ क्या होता है? ऊपर के अर्थ में। अगर इसको हिंदी में हम समझे तो देन इट मीन्स ऊपर। और ये क्या बताता है? टू इंडिकेट हायर देन, किसी चीज से ऊंचा। जैसे हायर देन माई हेड, द ग्रास वाज ग्रोन हायर देन माई हेड। वाटर केम एबव माई शोल्डर्स, पानी मेरे कंधों के ऊपर आ गया। तो हायर देन या एट अ हायर पॉइंट, किसी हायर पॉइंट को बताने के लिए, या सुपेरियर इन रैंक, पद में कोई चीज बड़ा है। प्रिंसिपल इज एबव देन अ टीचर, प्रिंसिपल टीचर से पद में ऊपर है। ओके, तो ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है द सन रोज एबव द हॉरिजॉन, सूरज क्षितिज से ऊपर निकला, क्षितिज से ऊपर। तो ये पोजीशन बता रहे हैं हायर देन। हायर देन किससे? क्षितिज से ऊंचा। नेक्स्ट एग्जांपल, द बर्ड वाज फ्लाइंग एबव द ट्री, चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही थी। ये भी एक फिक्स्ड पोजीशन है, पेड़ को स्पर्श नहीं कर रही, पेड़ के ऊपर। दैट मीन्स हायर देन, हायर एट अ पॉइंट। ये क्या बता रहा है? हायर एट अ पॉइंट, यानी ट्री के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट वन, द मेजर इज एबव द कैप्टन इन द आर्मी। आर्मी में मेजर कैप्टन से एबव होता है, दैट मीन्स सुपेरियर। मेजर का जो पद होता है कैप्टन से बड़ा होता है, तो दिस मीन्स मेजर इज एबव द कैप्टन इन द आर्मी। तो ये आपने स्टूडेंट समझा एबव का प्रयोग कहां पे करते हैं? ऊपर के अर्थ में। इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा ऊपर के अर्थ में। पद में कोई बड़ा हो, पोजीशन बताई जाए हायर एट अ पॉइंट, ठीक है, हायर देन के अर्थ में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लेते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार। अक्रॉस का मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक। ये अर्थ होता है दैट मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी ओर, या ऑन द अदर साइड। जैसे सड़क के उस पार, अक्रॉस द हाईवे। माई ग्रैंड मदर लिव्स अक्रॉस द हाईवे। ठीक है। सी वेंट अक्रॉस द फील्ड, वो फील्ड में एक कोने से दूसरे कोने तक गई। He went across the river, वो नदी में इस तट से उस तट को गया। एग्जाम्पल लेते हैं, there are many bridges across the river, नदी के ऊपर मतलब इस दो सिरे होते नदी के, एक तट से दूसरी तरफ तक ब्रिज है। there are many bridges across the river गंगा, गंगा नदी पर एक तरफ से दूसरी तरफ को जाने वाले बहुत सारे पुल हैं। ठीक है। तो एक क्रॉस का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक। नेक्स्ट वन, हिज आश्रम वाज अक्रॉस द रोड, उसका आश्रम सड़क के उस तरफ स्थित था। ठीक है। गांधी जी लिव्ड इन साबरमती आश्रम अक्रॉस द रोड। ओके। नाउ नेक्स्ट वन, द गर्ल्स वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, लड़कियां क्या करती हैं? फील्ड में एक खेत के कोने से दूसरे कोने तक जाती है। अक्रॉस का मतलब फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक के अर्थ में। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज इनटू। थर्ड,
इंटू क्या बताता है? अंदर के लिए मूवमेंट. इंटू इज यूज टू शो इनसाइड मूवमेंट. जब कोई वस्तु बाहर से अंदर के लिए गति करती है उस कंडीशन में इंटू का प्रयोग करते हैं. अभी जैसे मैंने बताया था, somebody came into my room. कोई मेरे कमरे के अंदर आया. They jumped into a river from the bridge. वो पुल से नदी में कूद गए. A hungry fox jumped into a well. मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं. क्या लिखा है? The man jumped into the river. एक आदमी नदी में कूद गया, मतलब बाहर से अंदर गया. नेक्स्ट वन, ट्रांसलेट. ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. इसका प्रयोग एक चेंज ऑफ कंडीशन भी बताता है, यानी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी. ट्रांसलेट दिस पीस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. ओके, तो आपको मैंने अभी 3 प्रीपोजिशन बताए. स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट सिंपली मैं कुछ प्रीपोजिशंस और आपको बताऊंगा. ओके, अब दूसरा लेते हैं हम. चलिए, within. Students, use of within. विदिन क्या बताता है? लिमिटेशन. तो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था आपको विदिन किस लिए यूज होता है? टू टेल लिमिटेशन ऑफ टाइम. विदिन का प्रयोग लिमिटेशन ऑफ टाइम बताने के लिए, यानी समय की अवधि बताने के लिए किया जाता है. मतलब कोई काम जब आपको निर्धारित समय के अंदर करना, तो विदिन का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट दिस वर्क विदिन एन आवर. इस काम को 1 घंटे के भीतर पूरा करिए. तो ये एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम लिमिटेशन है. यू हैव टू रिटर्न दिस बुक विदिन 1 वीक. ओके, he completed this project within 7 days. Next one, you are not allowed, he will come back here within a month. वो यहाँ पर 1 महीने के भीतर वापस आ जाएगा. तो ये भी एक ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन, दैट he had to return within a month. 1 महीने के भीतर ही, बाहर नहीं होगा. नेक्स्ट वन, विदाउट. विदाउट का मतलब होता है के बिना. हिंदी मीनिंग के बिना. दैट मीन्स इन absence of someone or something. इन absence of someone or something. किसी चीज की अनुपस्थिति के बिना, मतलब के बिना के अर्थ में. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव बीन फेल्ड विदाउट योर हेल्प. मैं तुम्हारी मदद के बिना फेल हो गया होता. ठीक है. आई कुडंट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क सक्सेसफुली विदाउट द हेल्प ऑफ माई मदर. ठीक है. आई कैन डू इट विदाउट योर हेल्प. और एग्जाम्पल में लिखा है, यू आर नॉट अलाउड टू मूव हियर विदाउट अ मास्क. आप यहाँ पर बिना मास्क के घूम नहीं सकते हैं, आपको यहाँ घूमने की परमिशन नहीं है. तो विदाउट का मतलब के बिना. नेक्स्ट वन, बिटवीन. यूज्ड विद 2 पर्सन और थिंग्स. 2 व्यक्तियों या चीजों के बीच के अर्थ में. डिवाइड दिस मनी बिटवीन राम एंड श्याम. चूज वन बिटवीन द 2. 2 में से किसी एक को चूज कर लीजिए. ठीक है. तो ये बिटवीन का प्रयोग है. ऐसे आपका होता है अमंग. अमंग क्या होते हैं? मोर देन 2. देयर वॉज अ ब्लाइंड मैन अमंग द क्राउड. भीड़ के बीच में एक अंधा आदमी था. देयर वॉज अ गोल्डन बुक
among some old books, कुछ पुरानी पुस्तकों के बीच में एक गोल्डन बुक्स पढ़ी थी। ठीक है, तो among का प्रयोग between का जस्ट अपोजिट होता है, between दो के अर्थ में और among more than two। तो स्टूडेंट्स revise these things properly. In my next video I will explain some more prepositional words. Then after preposition I will explain you conjunction. Okay, thank you for attending today's class. Hello students, I am Mekit Dwivedi and welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. Students, in my next video, that means in my earlier video, I have explained you preposition, its definition and various categories of preposition. ठीक है, now I am going to explain you preposition and their uses. यानी कुछ प्रीपोजिशन और उनके यूज क्या है, उनको कैसे यूज करते हैं, आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एवर। ओके, फर्स्ट वन दैट इज एवर। हमने एक प्रीपोजिशन लिया है एवर। एवर मीन्स होता है ऊपर। एवर का अर्थ क्या होता है, ऊपर के अर्थ में। अगर इसको हिंदी में हम समझे तो देन इट मीन्स ऊपर। और ये क्या बताता है, टू इंडिकेट हायर देन, किसी चीज से ऊंचा। जैसे हायर देन माई हेड, द ग्रास वाज ग्रोन हायर देन माई हेड। वाटर केम एबव माई शोल्डर्स, पानी मेरे कंधों के ऊपर आ गया। तो हायर देन या एट अ हायर पॉइंट, किसी हायर पॉइंट को बताने के लिए, या सुपेरियर इन रैंक, पद में कोई चीज बड़ा है। प्रिंसिपल इज एबव देन अ टीचर, प्रिंसिपल टीचर से पद में ऊपर है। ओके, तो ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा है द सन रोज एबव द हॉरिजॉन, सूरज क्षितिज से ऊपर निकला, क्षितिज से ऊपर। तो ये पोजीशन बता रहे हैं हायर देन। हायर देन किससे, क्षितिज से ऊंचा। नेक्स्ट एग्जांपल, द बर्ड वाज फ्लाइंग एबव द ट्री, चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही थी। ये भी एक फिक्स्ड पोजीशन है, पेड़ को स्पर्श नहीं कर रही है, पेड़ के ऊपर। दैट मीन्स हायर देन, हायर एट अ पॉइंट। ये क्या बता रहा है, हायर एट अ पॉइंट, यानी ट्री के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वन, द मेजर इज एबव द कैप्टन इन द आर्मी। आर्मी में मेजर कैप्टन से एबव होता है, दैट मीन्स सुपेरियर। मेजर का जो पद होता है कैप्टन से बड़ा होता है, तो दिस मीन्स मेजर इज एबव द कैप्टन इन द आर्मी। तो ये आपने स्टूडेंट समझा एबव का प्रयोग कहां पे करते हैं, ऊपर के अर्थ में। इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा ऊपर के अर्थ में। पद में कोई बड़ा हो, पोजीशन बताई जाए हायर एट अ पॉइंट, ठीक है, हायर देन के अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लेते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार। अक्रॉस का मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक। ये अर्थ होता है दैट मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी ओर, या ऑन द अदर साइड। जैसे सड़क के उस पार, अक्रॉस द हाईवे। माई ग्रैंड मदर लिव्स अक्रॉस द हाईवे। ठीक है, सी वेंट अक्रॉस द फील्ड, वो फील्ड में एक कोने से दूसरे कोने तक गई। He went across the river, वो नदी में इस तट से उस तट को गया। एग्जाम्पल लेते हैं, there are many bridges across the river, नदी के ऊपर, मतलब इस दो सिरे होते नदी के, एक तट से दूसरी तरफ तक ब्रिज है। there are many bridges across the river गंगा, गंगा नदी पर एक तरफ से दूसरी तरफ को जाने वाले बहुत सारे पुल हैं।
ठीक है, तो एक्रॉस का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक। नेक्स्ट वन, हिज आश्रम वाज अक्रॉस द रोड, उसका आश्रम सड़क के उस तरफ स्थित था। ठीक है, गांधी जी लिव्ड इन साबरमती आश्रम अक्रॉस द रोड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द गर्ल्स वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, लड़कियां क्या करती हैं, फील्ड में एक खेत के कोने से दूसरे कोने तक जाती हैं। अक्रॉस का मतलब फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक के अर्थ में। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज इनटू, थर्ड इनटू। इनटू क्या बताता है, अंदर के लिए मूवमेंट। इनटू इज यूज्ड टू शो इनसाइड मूवमेंट, जब कोई वस्तु बाहर से अंदर के लिए गति करती है उस कंडीशन में इनटू का प्रयोग करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, somebody came into my room, कोई मेरे कमरे के अंदर आया। They jumped into a river from the bridge, वो पुल से नदी में कूद गए। A hungry fox jumped into a well, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या लिखा है, द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर, एक आदमी नदी में कूद गया, मतलब बाहर से अंदर गया। नेक्स्ट वन, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इसका प्रयोग एक चेंज ऑफ कंडीशन भी बताता है, यानी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। ट्रांसलेट दिस पीस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ओके, तो आपको मैंने अभी 3 प्रीपोजिशन बताए। स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट सिंपली मैं कुछ प्रीपोजिशंस और आपको बताऊंगा। ओके, अब दूसरा लेते हैं हम, चलिए। Within, students, use of within। विदिन, विदिन क्या बताता है, लिमिटेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था आपको विदिन, विदिन किस लिए यूज होता है, टू टेल लिमिटेशन ऑफ टाइम। विदिन का प्रयोग लिमिटेशन ऑफ टाइम बताने के लिए, यानी समय की अवधि बताने के लिए किया जाता है। मतलब कोई काम जब आपको निर्धारित समय के अंदर करना, तो विदिन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट दिस वर्क विदिन एन आवर, इस काम को 1 घंटे के भीतर पूरा करिए। तो ये एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम लिमिटेशन है। यू हैव टू रिटर्न दिस बुक विद इन 1 वीक। ओके, ही कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विद इन 7 days। नेक्स्ट वन, यू आर नॉट अलाउड, सॉरी, ही विल कम बैक हियर विद इन अ मंथ, वो यहाँ पर 1 महीने के भीतर वापस आ जाएगा। तो ये भी एक ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन, दैट ही हैड टू रिटर्न विद इन अ मंथ, 1 महीने के भीतर ही, बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, हिंदी मीनिंग के बिना। दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ समवन और समथिंग, इन एब्सेंस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की अनुपस्थिति के बिना, मतलब के बिना के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव बीन फेल्ड विदाउट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद के बिना फेल हो गया होता। ठीक है, आई कुडंट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क सक्सेसफुली विदाउट द हेल्प ऑफ माई मदर। ठीक है, आई कैन डू इट विदाउट योर हेल्प। और एग्जाम्पल में लिखा है, यू आर नॉट अलाउड टू मूव हियर विदाउट अ मास्क,
आप यहाँ पर बिना मास्क के घूम नहीं सकते हैं, आपको यहाँ घूमने की परमिशन नहीं है। तो विदाउट का मतलब के बिना। नेक्स्ट वन, बिटवीन यूज्ड विद टू पर्सन आर थिंग्स, दो व्यक्तियों या चीजों के बीच के अर्थ में। डिवाइड दिस मनी बिटवीन राम एंड श्याम, चूज वन बिटवीन द टू, दो में से किसी एक को चूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये बिटवीन का प्रयोग है। ऐसे आपका होता है अमंग, अमंग क्या होते हैं, मोर देन टू। देयर वॉज अ ब्लाइंड मैन अमंग द क्राउड, भीड़ के बीच में एक अंधा आदमी था। देयर वॉज अ गोल्डन बुक अमंग सम ओल्ड बुक्स, कुछ पुरानी पुस्तकों के बीच में एक गोल्डन बुक्स पड़ी थी। ठीक है, तो अमंग का प्रयोग बिटवीन का जस्ट अपोजिट होता है, बिटवीन दो के अर्थ में और अमंग मोर देन टू। तो स्टूडेंट्स, रिवाइज these things properly. In my next video, I will explain some more prepositional words. Then after preposition, I will explain you conjunction. Okay? Thank you for attending today's class.